नमस्कार मित्रों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त से या रिश्तेदार से बात कर रहे हो और अभी तो आपने अपनी बात खत्म भी नहीं की और आपका दोस्त कुछ अलग ही बात करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बता रहे हैं कि मैं पिछले हफ्ते ही मुंबई गया था और अभी आपने जस्ट इतना कहा तभी आपका फ्रेंड बताता है, अरे मुंबई, मैं तो 2 बार मुंबई जाकर आया हूँ। वहां पे हम जुहू बीच पे गए थे, आहा क्या जगह है, हमारे चाचा रहते हैं वहां पे, उनका बहुत बड़ा घर है, वगैरह वगैरह वगैरह। मित्रों, ये चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों, यही जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। Confidence Shala. तो मित्रों, बात है 1944 की। उन दिनों में हॉलीवुड के एक स्क्रीन राइटर थे जिनका नाम था माइकल अर्लैंड। तो दोस्तों, माइकल अर्लैंड का उस समय वक्त खराब चल रहा था, मतलब कि उनके पास कोई काम नहीं था। तो काम खोजने के सिलसिले में वो न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क आने के बाद वो 21 नाम की एक होटल में गए। ये ऐसी होटल थी जहां पे अक्सर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आते रहते थे। तो उन्हें लगा कि इस होटल में शायद उन्हें कुछ काम मिल सकता है। तो होटल की लॉबी में ही उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई जिनका नाम था सैम गोल्डविन। आर्लिन ने सैम गोल्डविन को अपनी परिस्थिति बताई और कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे कुछ काम दीजिए। तब सैम गोल्डविन ने आर्लिन को सलाह दी कि आप रेसिंग हॉर्सेस खरीद लीजिए। रेसिंग हॉर्सेस मतलब वो घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं। सैम गोल्डविन ने बताया कि तुम वो घोड़े खरीद लो और उनकी रेस में पार्टिसिपेट करो, उन घोड़ों को रेस में दौड़ाओ, इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। पर अब आर्लिन तो एक स्क्रीन राइटर थे, घोड़े दौड़ाना, घोड़े खरीदना ये उनका काम तो था नहीं। तो वो निराश हो गए। वो बोले, अब यहाँ तो कुछ काम बना नहीं, चलो अंदर जाते हैं। तो जब वो होटल के अंदर गए तभी होटल के अंदर उन्हें एक और प्रोड्यूसर मिले जिनके साथ आर्लिन ने पहले काम किया था। उस प्रोड्यूसर का नाम था लुई मेयर। आर्लिन उनसे मिलने जाते हैं, तब लुई मेयर उन्हें पूछते हैं कि आर्लिन, क्या कर रहे हो इन दिनों, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे, कौन से प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो। तभी आर्लिन बताते हैं कि बस जस्ट अभी बाहर मुझे सैम गोल्डविन मिले थे और वो कह रहे थे, बस अभी इतना बोल ही रहे थे आर्लिन की लुई मेयर ने उनकी बात बीच में से ही काट दी और पूछ लिया, अच्छा कितना पैसा दे रहे हो तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए। आर्लिन ने बताया, कुछ ज्यादा नहीं, वो तो ये बोल रहे थे। अभी आर्लिन अपनी बात पूरी करते उतने में लुई मेयर ने फिर से कह दिया, मैं तुम्हें 30 हफ्ते का $15,000 दूंगा, बोलो मंजूर है। और आर्लिन बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा, बिल्कुल मंजूर है। तो दोस्तों, इस प्रकार माइकल आर्लिन को एक बहुत ही बड़ी ऑफर मिल गई जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और इस प्रोसेस में लुई मेयर को जरूरत से ज्यादा पैसा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्लिन की पूरी बात सुनी ही नहीं, बस एक्साइटेड हो गए और उसकी बात सुने बिना बड़ी सी ऑफर दे दी। दोस्तों सोचिए, अगर वो आर्लिन की पूरी बात सुनते और जब आर्लिन बताते कि उन्होंने तो मुझे घोड़े खरीदने की सलाह दी, तो शायद वो अगर आर्लिन को कोई छोटा मोटा ऑफर भी देते तब भी वो ले लेते, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। और कहीं ना कहीं लुई मेयर को बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि उन्होंने आर्लिन की पूरी बात ही नहीं सुनी थी। तो अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मित्रों, पूरी बात सुने, समझे और फिर उत्तर दे। मित्रों, इस पॉइंट को हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स में भी कवर करते हैं। इसको कहते हैं लिसनिंग। पहले आप सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुने, उसकी बात को कभी भी बीच में से नहीं काटना चाहिए। ये एक बुरी आदत भी है और आपके लिए नुकसानकारक भी साबित हो सकती है, जैसे हमने इस कहानी में देखा। मित्रों, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आधी जानकारी गलत जानकारी से ज्यादा हानिकारक है। मैं फिर से बताता हूं, आधी जानकारी गलत जानकारी से ज्यादा हानिकारक है। तो पूरी जानकारी लीजिए, पूरा सुनिए, सोचिए और फिर उत्तर दीजिए और व्यवहार करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी।